आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोन लिए हुए हैं, लोन आप पे चल रहा है, तो उसको कैसे आप ईज़ी वे में ईएमआई को कम टाइम में आप उसको पे कर सकते हैं बिना किसी बर्डन के। क्योंकि आजकल ये जनरली हो चुका है कि बहुत लोग ये लोन लिए रहते हैं। होम लोन हो गया आपका, बाइक लोन हो गया, राइट मोबाइल लोन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोन आप लिए रहते हैं। आजकल पर्सनल लोन भी लोग लिए रहते हैं, क्योंकि बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऐप आ गए हैं, जो ईज़ी प्रोसेस में आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट लोग तो लोन ले लेते हैं, लेकिन जब ईएमआई देने का टाइम आता है तो 2-3 ईएमआई देते हैं, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगता है। तो ये सब ईएमआई से जल्दी कैसे आप छुटकारा पाएँगे, मैं इस सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेबी आप कुछ पॉइंट जानते होंगे, लेकिन आप उसको रेगुलर यूज़ में नहीं लाते होंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, तो मेबी आप उसको रेगुलर यूज़ में लाएँगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा। लोन क्या है? अब उसका ईएमआई चुकाना मुश्किल लग रहा है, जैसे आप लोन लिए हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ आसान ऐसे प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप लोन जो है टाइमली और बिना किसी स्ट्रेस के रीपे कर सकते हैं। ये वीडियो हर उस वैसे इंसान के लिए है जो पर्सनल लोन लिए हैं, होम लोन लिए हैं, कार लोन ले चुके हैं, किसी भी टाइप का लोन लिए हुए हैं, राइट? ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये एक फिक्स अमाउंट जो आप हर महीने बैंक को देते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट। जैसे-जैसे आप पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट कम होता है और प्रिंसिपल ज़्यादा आपका, ठीक है? अब क्या होता है कि सबसे पहले अपने लोन का डिटेल्स को आप समझिए कि कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि हर ईएमआई का जो लोन होता है उसका जितना लोन है सबका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रहता है। तो आप सबसे पहले समझिए कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है किस लोन पे और कितने सालों के लिए है। टाइम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें। ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ करें और ये पता करें, आप लगा सकते हैं कि आपकी मंथली बर्डन कितनी होगी, जो आपका ईएमआई बन रहा है। हमेशा ईएमआई आपके मंथली इनकम का 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियल माना जाता है। अगर आप 30 से 40% से ज़्यादा रखते हैं अपना ईएमआई, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फेस करना पड़ सकता है। इवन आप, क्योंकि आपके पास और भी सारा खर्च होता है। फैमिली का हो गया, राइट, आपका डेली का यूज़ का खर्चा हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट खर्चा आपका रहता है। तो अगर आप ईएमआई ज़्यादा कर लेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है? इसीलिए आप 30 से 40% से ज़्यादा ईएमआई मत रखिएगा। मेबी आप ये बात जानते हैं, लेकिन आप इसको फ़ॉलो कीजिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल्स होगा। अदरवाइज़ आप डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाएँगे। बहुत लोग को मैं देखा हूँ कि बहुत लोन ले लिए हैं डिफरेंट-डिफरेंट ऐप से। आज के डेट में वो स्ट्रेसफुल है। जो भी उसका इनकम आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है ईएमआई में पता भी नहीं चल पा रहा है। अब बात करते हैं कि ईएमआई का जो होता है रीपेमेंट कैसे आसान बनाएँ, ठीक है? तो आप क्या करें कि एक ऑटो डेबिट लगाएँ, अब जो जो ऐप से लिए हैं उसमें, चाहे आप किसी अदर बैंक से ऑटो डेबिट लगाएँ। आपके अकाउंट से हर महीने ईएमआई ऑटो डेबिट कट जाएगा खुद पे ऑटोमेटिक। तो इससे क्या होगा कि आपका चांस मिस होने का बच जाएगा, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि आप नहीं कर पाते हैं टाइम पे, राइट ना? तो उससे आपको दिक्कत हो जाता है। दूसरा क्या है कि आप एक एक इमरजेंसी फंड बनाएँ, 3 से 6 मंथ का ईएमआई का इमरजेंसी फंड, आपका किसी और चीज़ का नहीं। ईएमआई का इमरजेंसी फंड बनाएँ, जिससे कि आपका लॉसेस जो हो जाए ना, जॉब लॉस हो गया, कुछ भी आपका आ गया, कोई फैमिली इमरजेंसी आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो ये जो फंड रहेगा ईएमआई इमरजेंसी फंड, इससे आप अपना रीपेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मिस नहीं होगा ईएमआई, इससे आपको फाइन लगने से आप बच सकते हैं। तीसरा क्या है कि आप पार्ट पेमेंट का यूज़ करें। लाइक अगर आपको बोनस मिल रहा है या एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ रहा है, आप कहीं से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किए हैं, तो उसमें आप पेमेंट करें इसको ज़्यादा। इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपका इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा, राइट ना? एंड बजट बनाएँ और अननेसेसरी खर्चा को डेफिनिटली कम करें। अगर आप पे ईएमआई चल रहा है, लोन है तो इस पे ज़्यादा फोकस करें आप। एक्स्ट्रा जैसे कि आपका मंथली बजट जो होता है, आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, राइट ना? लाइक ओटीटी पे करते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं, अननेसेसरी चलते-चलते आप खर्च कर देते हैं 1000-2000। लेकिन आप इसको बंद करके अगर आप ईएमआई में अगर देंगे, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि अगर आप इसको बंद करके अगर ईएमआई में देते हैं, तो कैसे आपका जो ईयर्स है लोन का, वो कैसे 6, 7, 8 साल कम सकता है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, लास्ट में आपको बताऊँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, राइट?
अब क्या होता है कि ईएमआई ना चुकाने पे आपको क्या-क्या लॉसेस हो सकता है, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ईएमआई मिस अगर आप कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर सबसे पहले एकदम खराब हो जाएगा, राइट? अगर आप फ्यूचर में लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होगा, अगर मिलता भी है आपको लोन तो आपको इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा और जो अमाउंट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा और साथ में साथ बैंक पेनल्टी अलग लगाएगी आपको ईएमआई मिस का। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? मेबी आप जानते हैं लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज़ फॉलो करें और कोई भी आपका कोई भी इश्यू है आपका, आप ज़्यादा ओवरलोडेड हो गए ईएमआई से तो कमेंट करके बताएँ, मैं डेफ़िनेटली अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको रिप्लाई दूँगा और बताऊँगा, राइट? अब क्या है कि आप अर्ली कैसे पेमेंट कर सकते हैं, अपना जैसे लोन है उसको कैसे पहले क्लोज़ कर सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं, राइट? आप क्या करें ईयरली पार्ट पेमेंट करें, हर साल कुछ न कुछ आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें उसमें, ठीक है? जिससे आपका पहले क्लोज़ हो सकता है लोन और जो इंक्रीज़ ईएमआई विथ सैलरी हाइक अगर आप जॉब पर्सन हैं तो आपका सैलरी हाइक हो रहा है, तो आप ईएमआई को भी थोड़ा बढ़ा दें। ये एक वे है आपको कम करने का एंड अवॉइड करें लोन दूसरा लेने का। जैसे कि जब तक आपका पुराना लोन कंप्लीट ना हो जाए, आप दूसरा लोन एकदम नहीं लें। किसी भी हालत में मत लीजिए, नहीं तो आप एकदम स्ट्रेस में चले जाइएगा। दूसरा क्या है कि आपको क्या करना है कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एक बंदा था जो प्राइवेट एम्प्लॉयी है, हर महीने वो 2000 एक्स्ट्रा पे करता था, अपने होम लोन के लिए, किसी भी चीज़ के लोन के लिए, एक ऑन एन एवरेज उसका लाइक इंटरेस्ट का रेट मान लीजिए 10 टू 12% है, तो उसने 20 साल का लोन सिर्फ़ 12 साल में चुका दिया। तो आप भी अगर डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ कुछ ऐसा करेंगे ना, तो आप भी जल्दी इससे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लोन बहुत ही खराब चीज़ होता है भाई। सच बता रहा हूँ, इसके चक्कर में पड़िएगा तो ज़िंदगी पूरा स्ट्रेस में चला जाएगा। इसलिए लोन से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अर्ली एज में, अर्ली टाइम में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को और फैमिली को के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि पता चले कि ईएमआई और लोन क्या होता है और लोन का बर्डन कैसे आप ईज़ी हटा सकते हैं, राइट? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी इश्यू है आप कमेंट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।